हालांकि राज्य के पास फिरौन के अलावा जब और कोई नहीं था, तब उसने मुझसे कहा, दोस्त फिरौन, अगर तुम इस तरह से सभी कर माफ कर दो तो फिर चुनाव कैसे चलेगा? तब फिरौन ने कहा, अमान, धैर्य रखो। इसके बाद मैं ऐसा उपाय करूंगा कि हम जीवन भर राज्य करेंगे, पूरे विश्व के बादशाह बनेंगे। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमें हरा सके, इसके लिए बुद्धि की जरूरत है। यह कहकर वे दोनों एक साथ चले गए। अगले दिन से पूरे मिस्र में फिर नाम चर्चा में आने लगा। इस समय हानसेन को देखकर उसने कहा, दोस्त फेलुन, अगर तुम सारा जीवन जीना चाहते हो तो कुछ काम जरूरी हैं। तब फिरौन ने कहा, वह काम क्या है? इसके बाद हामान ने ऐसा कहा। इसके बाद फिरौन ने राज्य की एक आपात बैठक का आयोजन किया। तब उसने कहा, आज से पूरे मिस्र में कोई शिक्षा प्रणाली नहीं होगी, सभी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। मैंने ऐसा राजसी फरमान जारी किया, मिस्र के किसी भी व्यक्ति को शिक्षा लेने और देने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसे मार दिया जाएगा। पूरे मिस्र में जो लोग छोटे छोटे पत्थर की मूर्तियां बनाकर पूजा करते हैं, उन्हें तोड़कर सौरभ की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। इस तरह कुछ ही दिनों में सेन की बातों से डरकर पढ़ाई बंद कर दी और पूरे मिस्र के लोग अल्लाह के शब्दों को भूलकर पूरी तरह से अज्ञानी हो गए। लोग पूरी तरह से चौपायों की तरह हो गए। इसके बाद पूरे साल भर में अत्यधिक बढ़ोतरी हो गई। उसने खुद को इतना याद करने लगा कि घमंड में भरकर खुद को भगवान कहने लगा। उसने दिन प्रतिदिन लोगों पर कर की मात्रा बढ़ा दी। अन्याय और अत्याचार बढ़ गया। अकेले ही वह रावण पूरे विश्व में शासन करने लगा। संतु घोष ने सोचा कि इसका प्रभाव बढ़ गया है। एक शब्द में उसने इस्राएल का अपमान और अपमानित करना शुरू कर दिया। सिर्फ अमान के अलावा कोई भी फिरौन के अपमान और अपदस्थ होने से बच नहीं सका, क्योंकि आज वह युग की सबसे सुंदर, गुणवान और धार्मिक महिला थी। इसलिए कई सालों बाद फिर एक अन्य भाषा को पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया। एक बार वह अपने कमरे में बैठे थे। उसने मन ही मन सोचना शुरू किया कि कैसे उसका पति फिरौन देश के लोगों पर अन्याय से अत्याचार कर रहा है। वह खुद को भगवान कहने लगा है। इससे वह खुद अल्लाह के गजब में आ जाएगा और वह देश के सभी लोगों को नष्ट कर देगा। ठीक उसी समय वह रावण उस कमरे में प्रवेश कर गया और उसने कहा, तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? तब उसने कहा, प्रिय पति, आप निश्चित रूप से जानते हैं कि यह दुनिया, चांद, सूरज, आसमान और जमीन है, कुछ भी उस महान अल्लाह ने ही बनाया है। तो इंसान चाहे जितनी भी शक्ति हासिल कर ले, एक छोटा कीड़ा भी नहीं बना सकता। इंसान मर रहे हैं, एक दिन सभी को इस धरती को छोड़कर जाना होगा। इसलिए आप खुद को खोजते रहिए, रुकिए और अल्लाह के रास्ते पर लौट आइए। ये सुनते ही फिर वह बहुत ही गुस्से में आकर डांटने लगा कि किसने कहा, अगर यह बात तुम छोड़कर कोई और कहता तो मैं उसे मार डालता, जैसे सभी ने मुझे खुदा मान लिया है। आप मुझे भगवान के रूप में स्वीकार करें, शायद तुम्हारी हालत भी उनके जैसी होगी। यह कहकर फिरौन वहां से चला गया। इस बीच आशा बहुत चिंतित हो गई, क्योंकि उसके पास कुछ करने का विकल्प नहीं था। आंखों से शुरू करने लगा। इस तरह कई दिन बीत गए। फिर एक दिन फिरौन अपने कमरे में लेटा हुआ था। गहरी रात में उसने सपने में देखा, एक विशाल आग का गोला बनी इजराइल की दिशा से आ रहा है और पूरे विश्व को जलाकर राख कर रहा है। हालांकि बनी इजराइल का कुछ भी नहीं हुआ। यह सपना देखकर वह तुरंत चला गया। देरी न करते हुए अगले दिन देश के विभिन्न हिस्सों में ज्योतिषियों को राजदरबार में बुलाया और अपने सपने की बात करते हैं। फिरौन के इस सपने के बारे में ज्योतिषियों में से एक ज्योतिषी बोला, जाएंगे नहीं, आप बुरा मत मानिए, भविष्य में हम आपकी मृत्यु देख रहे हैं। आप ज्यादा दिन मिशन के घर में नहीं रह पाएंगे, आपकी शक्ति चूर चूर हो जाएगी। यह सुनकर वह बहुत गुस्से में आकर योशी को डांटते हुए बोला, क्या कहना चाहते हो? मुझे सत्ता से हरा देने की ऐसी ताकत है? तब ज्योतिषी ने कहा, मोचा नाम का एक लड़का सत्ता को खत्म कर देगा। यह कहकर वे वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद फिरौन ने हामान से कहा, पूरे मिस्र में जिस घर में भी बच्चा होगा
तुम सैनिकों के साथ जाकर उन्हें मार डालो। फिरौन के कहने पर मैंने अपनी सैनिकों की टुकड़ी के साथ मिस्र के हर घर में तलाशी ली। बेटों को मारने लगे जैसे कि यह उनका काम हो। इस तरह जब लगभग 80,000 बेटों का अंत कर दिया गया, तब फिर से मिस्र के सबसे बड़े ज्योतिषी को बुलाया गया। या अगर सबसे अच्छा हो, तब उसने कहा, जाएंगे नहीं, हम देख रहे हैं आपने जितने बेटे मारे हैं उनमें मूसा नाम का वह लड़का नहीं है। तब उन्होंने कहा, अच्छे से करो मत करो। ये 12 अगर ये कहता है जाएंगे नहीं, हम देख रहे हैं, आप चाहे जितना उसे मारने की कोशिश करें, आप उसे मार नहीं पाएंगे। लड़का बहुत प्यारा है, यह उसे चूर चूर कर देगा, और वह लड़का अब सब कुछ है। यह सुनते ही वह और भी गुस्सा हो गया और तुरंत आदेश दिया कि तुम हर घर में जाकर तलाशी लो, जिस घर में भी मजा हो उसे मार दो। यह खबर पूरे विश्व में फैल गई। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत चिंतित हो गए। वह अपने बच्चे मूसा को कैसे बचाएंगे। ठीक उसी समय उनकी बेटी मरियम नदी के किनारे बकरी चरा रही थी। अच्छी तरह से ध्यान से देखा कि अमान सहित फराउन की कई सेनाएं उनके घर की ओर जा रही हैं। यह देखने के बाद मरियम बहुत जल्दी अपने घर लौट आई और कहा, अमान शून्य सेना हमारे घर की ओर आ रही है, मेरे भाई मूसा को तुम बचाओ। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूरी तरह से हैरान रह गए। वह किसी भी तरह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तब तक फराउन की सेना उनके घर को घेर चुकी थी। ऐसे समय में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक गैबी आवाज के माध्यम से कहा, हे मोहम्मद, जानो तुम और देर मत करो, अपने बेटे मूसा को जलते हुए चूल्हे में देख आओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए और बिना देर किए जलते हुए चूल्हे में अपने बेटे मूसा को रख दिया। और तभी अचानक फराउन की सेना घर के अंदर प्रवेश कर गई। उन्होंने कहा, हमें खबर मिली है तुम्हारे घर में एक मुस्लिम बेटा है, जल्दी हमें दे दो। तब अमेजन ने कहा, देखो मेरी एक बेटी है, अगर मेरे घर में मच्छर हैं तो तुम उन्हें खोजो। इसके बाद सेना घर में इधर उधर बारीकी से खोजने लगी, लेकिन कहीं नहीं मिला। आखिरकार वहां से वे सब चले गए। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया, रोते रोते जलते हुए चूल्हे के पास जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वह अभी भी जिंदा हैं और जलती हुई आग में खेल रहे हैं। अल्लाह की कुदरत से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक हिस्सा आग में नहीं जला। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया, अल्लाह के दरबार में शुक्रिया अदा किया और कहा, अल्लाह तुम सभी शक्तियों के मालिक हो, सभी प्रशंसा केवल तुम्हें है। अल्लाह तुमने मेरे बेटे मूसा को भेजा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया, उस रात उन्होंने सपने में देखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं, तुम 1 बजे एक लकड़ी का संदूक बनाओ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक के अंदर रखकर रात में बहा दो। इस बीच अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत झलाए को बुलाकर कहा कि तुम क्या चाहते हो, मुसलमानों की मदद करो। यह आदेश पाकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुसलमानों के घरों की ओर आने लगे। सुबह सुबह हजरत मूसा अल्लाह अपने घर के सामने बहुत चिंतित अवस्था में थे। ठीक ऐसे समय में उन्होंने देखा एक दरवेश अपने घर में आकर हाजिर हुए। तब मुसलमानों ने कहा, आप कौन हैं? आप तो यहां नहीं थे। तब उन्होंने अपनी पहचान छुपाते हुए कहा, मैं एक बढ़ई हूं, क्या आपको कोई लकड़ी की चीज बनाने की जरूरत है? तुरंत मसंद ने कहा, बिल्कुल, मुझे एक लकड़ी का संदूक बनवाना है। और इस तरह अल्लाह ताला ने उस दिन जलाधीश के माध्यम से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद की, जिससे उन्होंने नदी को सागर बना दिया, दूसरों को बहा दिया। अल्लाह की कुदरत से नील नदी का प्रवाह जिस दिशा में जाता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास नदी का प्रवाह उसके विपरीत दिशा में जाता है। इस तरह बहते बहते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के राज्यपाल के पास पहुंच गए। वहां फिरौन और उसकी पत्नी मां आसिया और दास दासी मौजूद थे। जैसे ही उसकी मां ने संदूक देखा, वह आगे बढ़ी। हाँ, मां आसिया ने संदूक खोलकर देखा एक प्यारा नन्हा बच्चा है। उसकी लड़ाई जैसे नूर की रोशनी चमक रही है। इतना सुंदर बच्चा उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तो बिना किसी देरी के मैं मां हूं। मूसा अल हसन को गोद में उठा लिया और फिरौन के पास जाकर कहा, देखिए
कितना सुंदर बच्चा है, इस बच्चे को मैं पालूंगी। यह सुनकर राम बोला, नहीं, यह बच्चा शायद हमारा दुश्मन होगा, इसीलिए कहा गया कि यह इजराइल से कोई बच्चा हो सकता है, मैं इसे मार दूंगा। तब मां आसिया ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? अगर यह इजराइल का कोई बच्चा होता तो यह नदी के प्रवाह के विपरीत दिशा में कैसे आया? यह तो उनका जाने का समय था। यह तर्क सुनकर फिरौन ने और कुछ नहीं कहा, बस कहा, ठीक है, तुम बच्चे को पाल सकती हो। इसके बाद मां आसिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर राज दरबार में प्रवेश कर गई। जब फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में उठाया और अपने बेटे की तरह प्यार करने का मन बना रहा था, तभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उस नन्हे बच्चे के हाथ में इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि राज दरबार एकदम हिल गया। ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। तब फिरौन के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। मन ही मन सोचने लगा, यह बच्चा निश्चित रूप से कोई सामान्य बच्चा नहीं है, इसे परखना होगा। तब एक को कहा गया, जाओ थोड़ी सोने और उसके साथ आग लेकर आओ, इस बच्चे को परखूंगा। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। जब वह आदमी आग के सोने के साथ आया, ठीक उसी समय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के माध्यम से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ आग की ओर मोड़ दिया और मूसा अलैहिस्सलाम चिल्लाते हुए रोने लगे। तब मां आसिया ने कहा, आपकी तरह कठोर दिल वाला और इस निर्दयी दुनिया में और कोई नहीं है। इस नन्हे बच्चे को आग और सोने के बीच का कोई अंतर नहीं पता। फिर से संदेह था और इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में बड़े होने लगे। प्रिय दर्शक, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। साथ ही आप सभी अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। अल्लाह हाफिज।